हमारे घर के सामने एक घर था। वो एक खेत में बनाया गया था। कुछ समय तो घर में जैसे तैसे निकाल दिए, लेकिन उस घर में 3 लोग रहते थे। उस घर में से लड़के को जब शाम के समय घर आ रहा था तब उसे एक खरगोश दिखा। वो लड़का उस खरगोश को पकड़ने के लिए गया, लेकिन पकड़ नहीं पाया और घर लौट गया। दूसरे दिन से वो लड़का अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। ज्यादा खाना खाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर से फिर से खाना खाने के लिए मांगता है और किसी से बात नहीं करता है। घर के लोगों ने एक बाबा को बोला, या बाबा ने मंत्र जाप करके पता लगाया, इसके अंदर शैतान है। बाबा ने उसके अंदर से शैतान को भागा दिया। अब वो पहले जैसा हो गया। कुछ समय तक तो अच्छी तरह से रहा, लेकिन उसके अंदर फिर से शैतान आ गया। आखिरकार उसे खुद से ही अपनी जान ले बैठा। सभी परिवार में उदासी का माहौल सा छा गया। अब घर में माँ और बेटी रहती थी। उसे अपने घर में अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। घर के दरवाजे कोई ठोक रहा है, ऐसा लगता है बाहर जाके देखते हैं तो कोई नहीं देखता है। घर के छत पे कोई चल रहा है और छत पे कोई ठोक रहा होता है। इसी बीच में लड़की की मृत्यु हो जाती है। माँ अकेली रह जाती है। माँ बहुत उदास हो जाती है। कई समय निकल गया, लेकिन माँ को भी डर लगने लगता है। कोई दरवाजा पे कोई बुला रहा है। घर की छत पे कोई आवाज लगाता है। माँ ने अपने परिवार में से किसी को कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए बुलाया, लेकिन वो भी ऐसी आवाज सुन के चले गए। अब माँ को भी अपना घर छोड़ देना पड़ा और किसी भाड़े के घर में रहना पड़ा। राजू नाम का लड़का था। अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के कारण माँ राजू को अपने नाना और नानी के घर जाने का सोचा, लेकिन राजू का मन नहीं था गांव में जाने के लिए। माँ ने कहा, वहां पे तुम्हें खेलने के लिए कहीं दोस्त मिल जाएंगे। अब राजू जाने के लिए तैयार था। माँ और राजू गांव में नाना और नानी घर जाते हैं। कुछ समय तक राजू अकेला बैठा रहा। माँ और नानी की बात सुनता रहता है। नानी और माँ दोनों बात कर रहे थे। पास में जो घर है वहां पे एक भूत रहता है। राजू को उस भूतिया घर में जाने की इच्छा होने लगी। वो पास में कुछ लड़के खेल रहे थे, उसके साथ खेलने लगा और राजू ने कई दोस्त बना लिए। खेल वो अपने दोस्त के साथ वो भूतिया घर में चला गया। राजू को एक आवाज सुनाई दिया। राजू का दोस्त डरने लगा। वो दोनों वहां से भागने लगे। वो दोस्त फिसल के गिर गए। राजू उस दोस्त को उठाने की कोशिश करता था, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। राजू ने तुरंत भोलेनाथ को याद किया और वो दोस्त उठ गया। वो दोनों तुरंत उस घर से बाहर आ गए और दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई। जब रात हो गई थी तब राजू को खिड़की से आवाज सुनाई देने लगी। वो देखने के लिए खिड़की पे गया। उसे भूतिया घर पे एक बड़ा सा छाया दिखाई देने लगा। राजू देखता रहता है, लेकिन राजू के पास अचानक वो छाया आ जाता है। राजू डर के नीचे गिर जाता है और बेभान हो जाता है। जब राजू दूसरे दिन आँख खोलता है तो माँ और नानी राजू के पास खड़े होते हैं। उसका दोस्त तांत्रिक के साथ बैठा था। उस दोस्त ने माँ को सारी बात बता दिया था। तांत्रिक मंत्र जाप करके राजू के डर को भाग दिया। राजू की माँ अब दोनों को घर के पास खेलने को कहा और भूतिया घर के पास जाने को मना कर दिया। दोस्तों, ये पूरी तरह से सच है। अभी भी उस घर में आवाज सुनाई देती है। वहां पे कोई रहने के लिए नहीं जाना चाहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।